रूहानी की कहानी। एक माँ की कमी और एक चाची का प्यार। रूहानी की माँ सीमा एक दिन अचानक बीमार हो गई। रूहानी और उसके पिता अनिल कुमार अस्पताल में रहते हुए उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन डॉक्टरों का सभी प्रयास के बावजूद सीमा की मृत्यु हो जाती है। रूहानी रोते हुए, माँ तुम चली गई, मैं क्या करूँगी। अनिल कुमार, बेटा तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। सीमा की मृत्यु के बाद रूहानी की ज़िंदगी में दुखों का बहार आ गई। वह अपनी माँ की कमी को महसूस करती है। अनिल कुमार अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूहानी को लगता है उसकी माँ की जगह को और कोई नहीं ले सकता। रूहानी रोते हुए, पिताजी मैं माँ को बहुत याद करती हूँ। अनिल कुमार, बेटा मैं तुम्हारी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। कुछ महीनों के बाद सुमित कुमार की शादी की बात चलती है। रूहानी को लगता है उसके चाचा की शादी से उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। सुमित कुमार, रूहानी तुम्हारी चाची आ रही है। वह तुम्हारी माँ की तरह रहेगी, लेकिन वह तुम्हारी देखभाल करेगी। रूहानी, संकेत क्या हुआ, मुझे प्यार करेगी। सुमित कुमार, हाँ बेटा, वह तुम्हें भी प्यार करेगी। सुमित कुमार की शादी होती है और गीता सिंह घर में आती है। रूहानी गीता सिंह से मिलती है, उसे अपनी माँ की याद आती है। गीता सिंह, रूहानी मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं तुम्हारी माँ की कमी नहीं पूरा कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। रूहानी संकेत धन्यवाद करती है। रूहानी मुस्कुराते हुए, चाची मैं तुम्हें माँ की याद दिलाती है। रूहानी गीता सिंह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करती है, अपने दोस्तों के साथ खुशी से समय बिताती है। रूहानी खुशी से, चाची मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गीता सिंह, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। रूहानी रूहानी के परिवार में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। अनिल कुमार, हम सभी मिलकर रूहानी की देखभाल करेंगे। अमित कुमार, हाँ हम सभी एक परिवार है। गीता सिंह रूहानी को खुश देखकर खुश होती है। रूहानी को स्कूल में नई समस्याएं आती हैं। वह अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करती है, अपने अध्यापकों से परेशान होती है। रूहानी परेशान होकर, चाची मैं स्कूल में क्या करूं। गीता सिंह, रूहानी तुम अपने दोस्तों के साथ बदतमीज। गीता सिंह बोली, रूहानी तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो, अपने अध्यापकों से मदद लो। रूहानी नहीं दोस्ती करती है, अपने दोस्तों के साथ खुशी से समय बिताती है। रूहानी खुशी से, चाची मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। गीता सिंह, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुश हूँ। रूहानी को घर में नई जिम्मेदारी मिलती है। वह परिवार को देखभाल करती है, मदद करती है। रूहानी उत्साहित, चाची मैं घर में मदद करना चाहती हूँ। गीता सिंह, रूहानी तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारी मदद से घर का काम आसान हो जाएगा। स्कूल में, रूहानी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करती है, अपने अध्यापकों से प्रशंसा पाती है। रूहानी खुशी से, चाची मैं स्कूल में पहली आई हूँ। गीता सिंह, रूहानी तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिला है। और रूहानी को अपने जीवन में नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। वह अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का सामना करती है। रूहानी चिंतित, चाची पिताजी की नौकरी चली गई है। गीता सिंह, रूहानी हम सभी मिलकर समस्या का समाधान कर लेंगे। रूहानी अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है और अपने परिवार को खुशी से जीवन बिताने की मदद करती है। रूहानी खुशी से, चाची हमारी आर्थिक समस्या हल हो गई है। गीता सिंह, अपनी तुम तो बहुत साहसी हो, तुम्हारी साहस ने मुझे खुशी दिलाई है। जहाँ वह जीवन की चुनौतियों का सामना करती है, अपने परिवार के साथ खुश से जीवन बिताती है। रूहानी एक युवा लड़की है जो अपनी माँ की कमी को महसूस करती है। रूहानी की कहानी ने मुझे सिखाया, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। वह कहानी मुझे याद दिलाती है कि परिवार की एकता, सहयोग जीवन को आसान बना देती है। यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें साहस, आत्मविश्वास और परिवार की एकता की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।